नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर अभियान क्या है ये अभियान? तो अगर पीएम मोदी के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का भी पुनर्निर्माण करना है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी की ये भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक विजन है। लेकिन पीएम मोदी के इस विजन से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इत्तेफाक नहीं रखते। रघुराम राजन ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने को लेकर देश को संविधान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। राजन का कहना है कि अगर आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए शुल्कों को लगातार आयात का प्रतिस्थापन तैयार किया जाएगा तो मेरा मानना है कि ये वो रास्ता है जिसे हम पहले भी अपना चुके हैं और ये असफल ही रहा है। मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने को लेकर सावधान करना चाहूंगा। भारतीय विद्या भवन के एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज ने वेबिनार का आयोजन किया था। इसे ही रघुराम राजन संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में राजन ने कहा कि देश के निर्यातकों को अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए आयात करने की जरूरत होती है ताकि उस आयातित माल का इस्तेमाल निर्यात में किया जा सके। चीन एक निर्यात ताकत के तौर पर ऐसे ही उभरा है। वो बाहर से विभिन्न सामान को आयात करता है और उनकी असेंबली करता है और फिर आगे निर्यात करता है। रघुराम राजन का साफ कहना है कि निर्यात के लिए आयात करना जरूरी होगा। ऊंचा शुल्क मत लगाइए, बल्कि भारत में उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश तैयार कीजिए। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सरकार द्वारा लक्षित खर्च दीर्घकाल में फलदायी साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि समूचे खर्च पर नजर रखनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। रघुराम राजन ने देश की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी है कि एक खुली चेकबुक जारी करने का समय है, लेकिन ऐसे में किसी लक्ष्य को लेकर किया जाने वाला खर्च यदि बुद्धिमानी और सावधानी के साथ किया जाता है तो ये आपको बेहतर नतीजे दे सकता है। राजन ने कहा है कि वास्तविक समस्याओं को पहचानना जरूरी है। पहचान करने के बाद सुधारों को आगे बढ़ाना सही है, लेकिन इस प्रक्रिया में सभी पक्षों की सहमति की जरूरत है। लोगों, आलोचकों, विपक्षी दलों के पास कुछ बेहतर सुझाव हो सकते हैं। आप यदि उनमें सहमति बनाएंगे तो आपके सुधार अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगे। मुद्दों पर लंबे समय तक चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आम सहमति बनाया जाना भी बेहद जरूरी है। राजन को लगता है कि भूमि अधिग्रहण में कुछ तकनीकी बदलावों की जरूरत है। भूमि का बेहतर रिकॉर्ड और स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए। कुछ गिने चुने राज्यों ने इस दिशा में कदम जरूर रखा है, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है। तो रघुराम राजन की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दी गई इस सलाह से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।